एक दौर था जब मुंबई की गलियों में एक ही नाम गूंजता था, अरुण गवली। एक ऐसा गैंगस्टर जिसे लोग डैडी कहकर पुकारते थे। उसका खौफ इस कदर बढ़ गया था कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे बड़े गैंगस्टर भी उससे टकराने से डरते थे। मुंबई की दगड़ी चाल में उसका गढ़ था। वहीं से उसने अपना जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर वो फिर से बाहर आ चुका है, वो भी 17 साल की सजा काटने के बाद। इसलिए उसका नाम एक बार फिर चर्चाओं में है। 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मे गवली का बचपन साधारण रहा। पिता मजदूरी करते थे और बाद में मिल में नौकरी। आर्थिक तंगी के कारण उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। भाईखला की दगड़ी चाल उसका ठिकाना बनी और वहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। छोटी उम्र में ही वो हफ्ता वसूली और छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा था। 1980 के दशक में अरुण गवली ने रामा नाइक की गैंग ज्वाइन की। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से। गवली दाऊद के लिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने लगा था। कुछ वक्त तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब 1988 में राम नाइक की हत्या हुई और गवली को शक हुआ कि उसके पीछे दाऊद का हाथ है, तब उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसी के बाद गवली ने अपने दुश्मन दाऊद को सबक सिखाने की ठान ली। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 1992 को उसके शूटरों ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को सरेआम गोलियों से भून डाला। इस वारदात ने दाऊद को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके बाद दोनों गैंग्स के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हुई, जिसमें कई शूटर मारे गए और पूरा मुंबई शहर दहल उठा। इस बीच दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गया और छोटा राजन ने अपना गैंग बना लिया। इसी दौरान गवली और छोटा राजन के बीच भी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। दूसरी ओर रवि पुजारी ने भी हफ्ता वसूली और धमकियों के जरिए मुंबई में पैर जमाने की कोशिश की, जिसके चलते गवली और पुजारी आमने सामने आ गए। उन दोनों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुए, लेकिन गवली को मराठी समाज का समर्थन हासिल था, जो उसे और ताकतवर बना देता था। गवली का गैंग फिरौती, तस्करी और हत्या जैसे अपराधों में शामिल था, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव से बचने के लिए गवली ने राजनीति का दामन थामने का फैसला कर लिया और वो सियासी रास्ते पर चल पड़ा। साल 2004 में उसने अखिल भारतीय सेना पार्टी बनाई और विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके लिए नतीजा अच्छा निकला, वो चिंचपोकली से विधायक बन गया। लेकिन साल 2008 में शिवसेना पार्षद कमलाकर की हत्या में उसका नाम आया और साल 2012 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। नागपुर सेंट्रल जेल में 17 साल सजा काटने के बाद अब 76 साल की उम्र में गवली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसकी उम्र और लंबी कैद को देखते हुए ये फैसला दिया। उसकी रिहाई ने मुंबई की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। मराठी समुदाय का समर्थन अभी भी उसके साथ है। माना जा रहा है कि बीएमसी के चुनावों में उसकी वापसी एक नया मोड़ ला सकती है।